पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील की है। इस पर लखनऊ पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिलहाल लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप जी हैं, बातचीत करेंगे उनसे। तमाम चीज़ें हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन में कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम किया जाए, कहीं कमी तो नहीं है पेट्रोल डीजल की, बातचीत करेंगे। सर, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से देश को संबोधित किया और जनता से अपील किया है कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो कम किया जाए, क्या कुछ है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है खाली पेट्रोल डीजल पे ही नहीं कहा है। देश हित में उन्होंने 8 बिंदुओं पे अपने विचार दिए हैं और अगर आप विचार करेंगे तो कहीं न कहीं पर वो देश की खुशहाली, अर्थव्यवस्था और विकास के लिए वो सब बिंदु अपना अपना महत्व रखते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अगर अपील की है और कहा है तो निश्चित तौर पर उनके पास कुछ सूचनाएं होंगी, जानकारी होंगी और देश को वो परेशान करने के लिए कोई चीज़ नहीं कहते हैं, देश को तैयार रहने के लिए कहते हैं, सजग रहने के लिए रहते हैं, सचेत रहने के लिए कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश सहित लखनऊ में कहीं पर भी पेट्रोल डीजल का कोई भी क्राइसिस नहीं है। हर जगह सामान्य रूप से पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है और गांव में या शहर में जहां भी जाइए आपको गैस सिलेंडर भी मिल रहा है। पहले गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान हुए थे, 2-2 सिलेंडर 3-3 भर के रख लिए, लेकिन आज की तारीख में वो फिर आदमी वही 25 दिन 30 दिन बाद सिलेंडर लेने लगा है। स्थितियां समान हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को इस रूप में लेना चाहिए कि वो देश की जनता को आगाह कर रहे हैं कि विश्व में कहीं पर कोई स्थिति बिगड़ती है तो हम लोगों को संयम से और शांति से, धीरज के साथ काम लेना है। ठीक है सर, आपने कहा जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम विषयों पर बातचीत कही है, लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल और डीजल को लेकर लोग इसलिए पैनिक हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी एक बार आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी, तो ऐसे में ये संबोधन 24 घंटे में वो भी 2 बार, तो ऐसे में लोग पैनिक होने लगते हैं सर। देखिए, पिछली बार भी लोग परेशान हुए थे, लेकिन उनकी परेशानी 2 ही दिन में ख़त्म हो गई थी। किसी ने ड्रम भर लिया था, किसी ने बाल्टी भर लिया था, किसी ने किसी तरह से लोग परेशान हुए थे, लेकिन स्थिति 2 दिन बाद सामान्य हो गई थी। पेट्रोल पंपों पर 3-4 दिन लोग नज़र नहीं आए थे डीजल पेट्रोल लेने वाले। लेकिन जब कभी भी कहीं पर भी हो, अगर आप बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंच जाएंगे तो व्यवस्था अव्यवस्था में हो जाती है और वो अव्यवस्था न हो, इसके लिए देश तैयार रहे, स्थिति में रहे, शांति से रहे। इसलिए प्रधानमंत्री जी की अपील है। प्रधानमंत्री जी की अपील इसलिए नहीं है कि आप लोग परेशान हो। सर, क्या लखनऊ की स्थिति कैसी, क्या कुछ है, क्योंकि अभी की स्थिति क्या कुछ है और क्या आने वाले समय पे लखनऊ में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, लखनऊ में अभी सामान्य एकदम पूरी तरह से स्थिति है। सभी पेट्रोल पंप ऑटोमेशन पर लगे हुए हैं। हमारे जितनी भी कंपनियां हैं या जो भी डिपार्ट है वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है। तो अगर मैं आज इंडेंट लगाता हूँ तो निश्चित तौर पर कल हमको डीजल या पेट्रोल जो भी जितनी मात्रा में जो इंडेंट लगाता है उसको मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय थोड़ा सा, जैसे पहले ये था कि कोई नहीं देखता था कि हमारे पास आज हम 2 इंडेंट लगाएं तो 2 एक साथ मिल सकते थे, 3 लगाया तो 3 मिल गए, लेकिन आज की तारीख में सबके पास सुचारू रूप से चले, इसके लिए सबको डीजल और पेट्रोल कंपनियों द्वारा सामान्य तौर से सप्लाई दी जा रही है और कहीं पर भी यहाँ पर ड्राई जैसी कोई स्थिति नहीं। सर, अभी सरकार की तरफ से कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, पेट्रोल
पर्याप्त मात्रा पर देश के पास है। लेकिन क्या कुछ अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो क्या एक लिमिट के अनुसार, जैसे पिछली बार के तरीके से बाइक के लिए 2 लीटर और अन्य गाड़ियों के लिए, क्या इस तरीके की चीज़ें फिर रहेंगी? देखिए, पिछली बार भी जो इस तरह की बात आती है कि सीमा, तेल की सीमा इसलिए आ जाती है कि कैसे हम अपने उपभोक्ता जिनको हैं सबको सेवाएं दे सकें। अगर एक नोजल चलता है और 20 लीटर तेल निकालता है, अगर हम एक ग्राहक को फुल टैंक किए, 12-15 लीटर या 20 लीटर उसकी गाड़ी में तेल आया, तो 20 लीटर जाने में कितना समय जाएगा? अगर उसको हम 10 जगह डिवाइड कर देंगे तो हम 10 उपभोक्ताओं को सेवाएं दे ले जाएंगे। इस कारण ये व्यवस्था बनाई गई थी। दूसरा ये था कि स्टॉक भी सीमित था। डिपो की भी अपनी एक सीमा होती है कि डिपो के पास अगर 200 टैंक लॉरी है और एक दिन में वो 200 टैंक लॉरी दे रहा है और एकदम से सब लोग लेने आ जाएंगे तो 400 टैंक लॉरी तेल सप्लाई नहीं किया जा सकता। इसको लोगों को समझने की ज़रूरत है और जब तक प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं तब तक देश को ये विश्वास रखना चाहिए कि देश की जनता को किसी भी स्थिति से जूझना नहीं पड़ेगा, सब सामान्य रहेगा। थैंक यू सर। तो साफ सुन रहे हैं आप, पेट्रोल और डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। साफ कहना है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लखनऊ की स्थिति है वो भी पूरी तरीके से सामान्य है और आगे भी इस तरीके की सिचुएशन आने की संभावना नहीं है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अविनाश, डी+, लखनऊ।